हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप एक्सेल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन और एम राउंड फंक्शन के बारे में। तो इसको समझाने के लिए मैं चलता हूँ सीधा स्क्रीन की तरफ। तो मैंने एक पहले से शीट प्रिपेयर की है ताकि आपको पहले राउंड फंक्शन मैं क्लियर कर दूं। कुछ इस तरह हमारे पास कुछ बेसिक सैलरी है। एनुअल सैलरी फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 की बनाई मैंने। उस पर मैंने डीए लगाया है फर्स्ट मंथ पे, आप देख सकते हो मार्च का। तो उस पर डीए 148% लगाया मैंने। तो जो उसका फंक्शन है वो ऊपर आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये देखें, मैं जूम करके बता रहा हूँ, ये वाला। उसकी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो फिगर आती है कि मैंने जो 10,345 रुपये है उसका डीए मैंने 148% लगाया है। तो जो हमारे पास संख्या आ रही है वो है 15,311। और यहाँ पर मैंने कोई फंक्शन नहीं लगाया। ये देख सकते हैं कि ये जो मैंने मैन्युअली लिखा है 15,311, दिखने में यहाँ भी सेम वैल्यू है और यहाँ भी सेम वैल्यू है, पर इनका जो जोड़ आ रहा है नीचे सम आ रहा है वो डिफर है। उसमें फर्क क्या है? 5 वैल्यू का फर्क है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमने 148% जो लगाया है इस सैलरी के ऊपर, ये संख्या डेसिमल में है। तो वो हम शो करने के लिए हम यहाँ पर ऊपर देखें, इंक्रीज डेसिमल कर रहा हूँ मैं। इंक्रीज डेसिमल करने के बाद 0.60 जो वैल्यू है ये आप देख सकते हो इंक्रीज होगी। तो अभी इनका सम जो है 0.60 का, वो इस सम में ऐड हो रहा है, जिससे ये संख्या जो है इस संख्या से यहाँ पर कम शो हो रही है, क्योंकि वो 10.60 है ना कि 11। इसलिए इसने सम इसका कम कर दिया इसके कंपैरेटिव। अब चीज ऐसा है कि हमें फिगर कैसे चाहिए, एक्यूरेट सम कैसे आएगा। और अगर मैं यहाँ पर अब राउंड फंक्शन लगा कर दिखाता हूँ तो रिजल्ट कैसे आएगा और क्या वो इस फिगर से मैच कर जाएगी, चलो देखते हैं। तो यहाँ मैं राउंड फंक्शन लगाने जा रहा हूँ, राउंड ब्रैकेट शुरू, और पीछे कॉमा लगाकर 0 दे रहा हूँ। ये नंबर ऑफ डिजिट के लिए है। अब ये आपके सामने जो रिजल्ट आएगा ये देखना आपने। एंटर, एंटर लगाते आप देखोगे ये जो फिगर थी 0.60 वो कन्वर्ट होगी 15,311 में, राउंड फिगर में। अब जब इसको हम ड्रैग करेंगे नीचे, सभी मंथ पे अप्लाई कर देंगे, तो आप देखोगे जो हमारा सम था वो मैच कर गया। ये देखिए, दोनों मैच कर गए वैल्यू। तो अक्सर ऐसा होता है, कई बार हम जब पे बिल बनाते हैं तो हमारे पास जो विजुअल होती है संख्या कुछ और होती है, नीचे सम कुछ और लग रहा होता है। तो उसका सोल्यूशन है राउंड कंडीशन लगाकर हम इसको सही कर सकते हैं। अब राउंड फंक्शन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर देखें आप, मैंने क्या किया है कि 1, 10, 100, 1000 और 10,000 ये संख्या दी है, और सभी के सामने मैंने राउंड फंक्शन का एक जो मैंने पैरामीटर जो एंड में सेट किया था, 0 के लिए क्या है, -1 से क्या वैल्यू आएगी, -2 से, 3 से और 4 से। अभी वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं मैं। अब जब हमने राउंड फंक्शन लगाया था, 0 लगाया था, तो उसने इकाई 1 मतलब जो संख्या हमारी, ये देखिए, इसको मैं पहले रिमूव करता हूँ राउंड को, आपको क्लियर हो जाएगा। ये राउंड फंक्शन मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये देखिए, पहले संख्या ये आ रही थी। तो फंक्शन दोबारा से लगा के बताता हूँ, जैसे राउंड, और मुझे पता है कि इस बेसिक वैल्यू पे ऊपर 148% लगाना है हमने। तो ये संख्या है, क्योंकि अब देखें जब मैंने 0 लगाया तो उसने 1 दिखाई, मतलब 0.60 को उसने कन्वर्ट कर दिया 11 में। ये 10 वाली वैल्यू 11 में कन्वर्ट हो चुकी है। थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको। और अगर मैं इसको -1 कर देता हूँ, तो -1 से क्या होगा, ये दिहाई संख्या, दिहाई का मतलब अभी रिजल्ट आएगा आपको क्लियर हो जाएगा एंटर लगाते ही। जो पीछे 0.60 वैल्यू थी वो उसको 0 में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर इसी को मैं नीचे कर रहा हूँ, इसी वैल्यू को अगर 2 करता हूँ मैं, -2, दिहाई का मतलब ये होगा कि अब जो 11 थी, ये संख्या आ रही थी, रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा था, ये वाला। अब इसने 11 वाले को संख्या को राउंड में दो संख्या पीछे ये वाला, ये रिजल्ट उठा लिया उसने 311 वाला, इसको राउंड में
डबल ज़ीरो में कन्वर्ट कर दिया। और इसी तरह अगर मैं अब वो नीचे अप्लाई करता हूँ -3, तो अब देखें ये इसने 1000 मतलब यहाँ पर सीधा असर किया इसने 311 11 को, तीनों फिगर को ज़ीरो करके हमें शो करा दिया। और अगर मैं -4 करता हूँ तो ये इसकी ये फिगर वो चेंज हो जाएगी। अब मैं 4 करके बताता हूँ आपको। ये देखें उसने पूरी 10,000 फिगर का मतलब इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हजारों, 10,000 ये सब पे इफेक्ट डालता है ये राउंड फंक्शन। तो आई थिंक आपको काफ़ी हद तक पता चल गया होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे राउंड फंक्शन के बारे में और आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। अब हम अगली जो चीज़ पर आ रहा हूँ मैं, वो है राउंड अप, राउंड डाउन, दोनों फंक्शन आपको बताऊंगा मैं। तो राउंड अप को पहले मैं समझाता हूँ आपको। मैंने कुछ प्रिपेयर कर लिया है पहले ही टेबल, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर 148% ये फिगर आ रही है। अगर मैं राउंड अप लगाता हूँ इस फिगर के ऊपर तो रिजल्ट क्या आएगा, ये देखिए आप। राउंड अप, हमने इस वैल्यू को राउंड अप करना है और यहाँ पर मैं करता हूँ 0। तो 0 लगाने से क्या होगा, उसने क्या किया, पॉइंट्स जो 50 से ऊपर वाली फिगर है, जैसे 60 आ रही है, तो उसने राउंड अप में अप कर कर उसको 310 से 311 कर दिया। अब इसी तरह मैं राउंड डाउन पर लगा के दिखाता हूँ फंक्शन आपको। इक्वल टू राउंड डाउन, वही चीज इस फिगर को D3 को 0 लगाया हमने और एंटर लगाया। तो आप देख सकते हो जो पॉइंट के बाद 60 था उसको उसने 0 ही काउंट कर कर यहाँ पर हमारे पास मतलब एक संख्या नीचे डाउन ले गया। राउंड ऑफ का मतलब संख्या को ऊपर लेके जाता है पूरा, और राउंड डाउन नीचे। अब बात आती है एम राउंड। एम राउंड क्या है, दोनों से तीनों से डिफर चीज है वो। एम राउंड समझाने के लिए मैंने ये वैल्यू ले ली है। तो करना क्या है, जैसे हम मैं इक्वल टू डालकर एम राउंड करता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा ये देखिए। पहले इसको क्लिक किया मैंने और कॉमा लगा दिया 2, और एंटर लगाते एक संख्या मेरे पास आ रही है 15,310। इसका मतलब ये था कि मैंने जब फंक्शन लगाया तो मैं कह रहा हूं कि जो संख्या है इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो सबसे करीब संख्या कौन सी आती है। तो उसने ये बताया कि आपको ये संख्या 15,310 में होगी, तो वो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। और अगर मैं यहाँ पर 3 कर देता तो इसने क्या करना था, उसने ये बताया 311 के पास 3 ये संख्या है जो 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूंगा तो आप देख सकते हो उसने 310 वापस उसी फिगर पे ले आया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इस संख्या को मैं डिवाइड करूंगा 5 से तो ये पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। आई होप आपको चारों फंक्शन राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन और एम राउंड के बारे में पता चल गया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा किसी और फंक्शन के साथ। थैंक यू।